एग्ज़ाम डेट शीट आ गई है और पढ़ाई की हो रही है टेंशन। उफ, इसमें इतना गैप है, इस सब्जेक्ट में गैप नहीं मिला, इसमें 10 दिन का गैप मिल गया। यही सब अगर आपके भी मन में चल रहा है तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 12th दे रहे हैं और जिनकी की सीबीएसई डेट शीट अभी अभी आई है। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह मैंने देखा कि सीबीएसई की 12th क्लास की डेट शीट ऑफिशियल साइट पर आ गई है। हर जगह यही शोर है, हर जगह यही चर्चा है, तो इसलिए आज ये वीडियो मैंने बनाया कि आपके मन में भी जो टेंशन्स है डेट शीट को लेके, सब्जेक्ट्स में मिलने वाले गैप को लेके, तो आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। पेरेंट्स तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर से दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब से आप डेट शीट देखते हैं तो सबसे पहले आपके मन में ये आता है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना गैप दिया गया है और हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। मुझे किसी ने बताया कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर है 18th को और बीएसटी का पेपर है 21st को। तो हाय राम, इसमें 2 ही दिन का गैप है। अकाउंट्स में हमें 10 दिन का गैप मिल रहा है। तो ये सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने सोचा वीडियो बनाना चाहिए। भाई, एग्जाम तो है अभी आपके 17 फेब से, और अगर आप इसी टेंशन में घुले जा रहे हैं कि उसमें दिन इतना गैप है और इसमें इतना गैप नहीं है, तो देखिए आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आपको गैप नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 ही दिन का गैप है, तो ऑब्वियसली आप उसकी तैयारी अभी से करिए। और मैं आपको बताऊं, 2 दिन का गैप यानी 24 48 घंटे, ये आप 48 घंटे नहीं पढ़ सकते लगातार। बट आप देखिए कि अभी जो आप स्टडीज़ को टाइम दे रहे हैं, जब आपको दिन दिन भर आप बर्बाद करते हैं और उस समय वो 48 घंटे आपको कितने प्रेशियस लगते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि समय की जो कीमत है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। आप 48 घंटे नहीं पढ़ सकते, पर मैंने देखा है कि एग्जाम्स में जो बच्चे रोज़मर्रा के समय में मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं पढ़ते, एग्जाम में वो 10-10 घंटे की सिटिंग लगाते हैं। तो आपको ये बात अभी से समझनी होगी कि अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, हर सब्जेक्ट को आज से ही जो है डेट शीट आते के साथ ही 2-2 घंटे आप देना शुरू करिए। तभी आप जो है अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, तभी आप जो है अपना सारा कोर्स जो है कंप्लीट कर पाएंगे। जितना साल खराब हो गया या आपने पढ़ाई भी की, इट्स अप टू यू, ये बात सिर्फ आप जानते हैं। पर आज से डेट शीट आने के बाद से आपको जो है समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। हम देखते हैं बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पे इतने एंगेज रहते हैं, कब 2-2 घंटे रील्स देखते हुए निकल जाते हैं ये पता नहीं चलता। तो उन बच्चों के लिए यही मैसेज है, यही मोटिवेशन है कि देखिए, अब जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए आप सब कुछ भूल जाइए। खाना खाते समय थोड़ा बहुत टीवी या रील्स देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज़ आप सारा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए। जो बच्चे अभी रिलैक्स कर रहे हैं वो बाद में अपने करियर के लिए भटकेंगे, और जो बच्चे सब चीज़ सोशल मीडिया है, बाहर घूमना फिरना है, अपना एंटरटेनमेंट जो है वो सेक्रीफाइस करके अभी जो पढ़ाई में लगे हैं, उनको इस एग्ज़ाम के बाद नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि टॉप कॉलेजेस जो हैं उन्हें लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब बच्चों को मैंने ये कहते सुना कि इसमें गैप है और इसमें इतना गैप नहीं है, तो फिर मैंने ये वीडियो बनाने की सोची कि अभी से ही आप डिसाइड करिए कि किस किस सब्जेक्ट पर आपको मेहनत करनी है, कुछ भी छोड़कर मत जाइए। जब मैंने अपने 10th और 12th के बोर्ड्स दिए थे, मुझे याद है पूरी पूरी बुक्स आती थी, और जैसे आज अगर मैं पेपर दे के आई हूँ तो दूसरे दिन 7 बजे वापस पेपर होता था। तो इतने अच्छी पढ़ाई मैं करती थी, नोट्स बनाकर, सारे चैप्टर्स को याद करके, समझ कर। देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि हम बस समझ लेते हैं। जब हम समझ तो लेते हैं कोई चीज़, पर उसको अच्छी टर्मिनोलॉजी में लिखना भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं और जब वहाँ इंग्लिश में लिखने की बारी आती है तो फिर हम वहाँ चूक जाते हैं, हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चे रटते हैं, एग्जैक्ट वो का वही बुक छाप कर आ जाते हैं, वो अगर एक लाइन भी भूल जाए तो फिर कितनी दिक्कत आती है। एक बार मैं इंस्टेंस बताऊं कि मेरे जो फ्रेंड थी, वो इतना अच्छा, मतलब उसको सारा, उसकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी थी, वैसे मेरी भी थी। बट मैं क्या करती थी, उसे समझती थी और फिर रटती थी, क्योंकि आपको पता है इतना टाइम होता नहीं है कि हम सोच सोच के लिखें, तो दोनों काम करती थी। बट वो क्या करती थी, सिर्फ रटती थी। तो एक पेपर में एक क्वेश्चन आया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मैम ने बोला कि भाई तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें तो सब याद रहता, तुम इंटेलिजेंट। कहती मैम मैं सब बता दूंगी, बस मुझे एक लाइन आप स्टार्टिंग की बता दो, मैं पूरा आंसर लिख दूंगी। तो रटने वालों का ये हाल होता है, इससे सबक लेना चाहिए। पहले चीज़ों को समझिए, फिर चीज़ों को रटिए। आजकल फ्रेंड्स मैं क्या देख रही हूँ, 12th के बच्चे हों चाहे 10th के बच्चे हों, यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं और आज इसका वीडियो देख लिया, कल उसका वीडियो देख लिया। जो ये पढ़ाई है वो भी भटकाव भरी होती है। आज आपने एक वीडियो देख लिया, अब आप एग्जाम के गैप्स में पढ़ने की सोचेंगे, तो बताइए किस किस वीडियो को खंगालते रहेंगे कि हमने उस समय ये देखा था, उस समय देखा था। तो ये सारी जो पढ़ाई है आपकी वो हवा में है, जब तक कि आप नोट्स न बनाएं। अब
घर में भी बच्चे यही दलील देते हैं कि आपके जितना कोर्स नहीं है, नोट्स जो हैं वो हमें इतने बनाने लगे तो फिर हम पढ़ेंगे कब। देखिए आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। जब मैं देखती हूँ बच्चे समय बर्बाद कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उस समय में आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये दलील तो बिल्कुल बेकार की है कि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर आप अभी मेहनत करके एक एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स की नोट्स अगर आप बना लेंगे तो वाकई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि उस समय फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, 10 चीज़ों में अपना माइंड ख़राब नहीं करना पड़ेगा। आप बस अपने नोट्स उठाएंगे, वो आपका ऐसा ट्रेजर होगा, ऐसा खजाना होगा कि फिर एक दिन का भी गैप मिले आप अपना कोर्स जो है वो पूरा कर सकते हैं। और बात जो अभी एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टेक्स्ट बुक्स इतनी महंगी महंगी जो है वो ख़रीद कर लाते हैं, पर मैं देखती हूँ कि बच्चे उसे उठाकर पढ़ते भी नहीं हैं। और अगर आप यही सोचेंगे कि YouTube से पढ़कर आप अच्छे नंबर ले आएंगे तो इस पर क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर तैयार होता है वो टेक्स्ट बुक से होता है। टेक्स्ट बुक्स होती ही इसलिए हैं कि आप उसकी एक एक लाइन पढ़िए। अब यहाँ भी दलील दी जाती है हमारे पास टाइम नहीं है, कहाँ हम बुक्स की एक एक लाइन पढ़ेंगे, बुक्स की समरी पढ़ ली और बस क्वेश्चंस देख लिए, ये बनते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चे टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जो पेपर है वो पूरा टेक्स्ट बुक से ही बनता है, इसीलिए टेक्स्ट बुक्स दी जाती हैं। अगर आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ पर्सनली, मैं जैसे पढ़ती थी, मैं थ्रू आउट टॉपर रही हुई हूँ। तो मैं कैसे पढ़ती थी, मैंने जैसे एक चैप्टर पढ़ा, अगर आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो, एक चैप्टर अगर मैं लेती थी उसको मैं एक एक लाइन पढ़ती थी, अंडरलाइन करती थी, फिर टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। फिर अगर मुझे वो एक एक लाइन मैंने पढ़ी है, फिर उस बुक से, उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो पूरा टेक्स्ट पढ़ा है। और अगर आप सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते रहेंगे, ये क्वेश्चन कर लिए, वो क्वेश्चन कर लिया, और बुक में जो ओरिजिनल मैटर है जिस पे कि पेपर तैयार किया जाता है वो ही आप नहीं पढ़ेंगे, तो कितनी बड़ी भूल आप कर रहे हैं। इसलिए वीडियो मैंने बनाया। अभी भी आपके पास समय है, 17 फरवरी से 12th के एग्जाम्स हैं। जो भी सब्जेक्ट्स आपने ले रखे हैं मत रोइए, मत टाइम वेस्ट करिए, गैप्स की चिंता मत करिए, इधर उधर फ़ोन लगाकर चर्चाएं मत करिए, ध्यान सारा अपनी पढ़ाई पे रखिए। अभी भी टाइम है, जो समय निकल गया उसका कुछ नहीं कर सकते, जो समय आज आपके पास है उसको हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मोटिवेशनल चैनल है और मैं भी बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस और ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हुई हूँ, इसलिए जब मैंने ऐसे बच्चों को बात करते सुना डेटशीट के बारे में तो मैंने सोचा एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, ये वीडियो स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर से उनके काम आएगा। एंड आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो 10th हो 12th हो, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए वो आपके हर एग्जाम्स पे लागू होते हैं। समय देखिए बहुत कीमती होता है। हम सोचते हैं सोशल मीडिया पे हमें फ्री में सब चीज़ मिल रही है, नेटफ्लिक्स हमने 300 रुपये दिए, 400 रुपये दिए, साल भर के लिए हमारे लिए फ्री है। बट जो कीमती समय आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपके करियर बनाने का समय है, तो इतनी अवेयरनेस आपको रखनी होगी कि आपकी चॉइस क्या है। बाकी आप सब समझदार हैं। और ये वीडियो भी देखिए इसलिए बनाया कि घर में भी इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब मेरा वीडियो घर वाले बच्चे देखे ना देखे, जिन तक भी पहुँचे आप ज़रूर बच्चों को शेयर करिएगा और उन्हें ज़रूर से एग्ज़ाम में हेल्प होगी। इट्स मी, मैं हूँ की तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस आता ही तब है जब आपकी तैयारी अधूरी होती है। आप मेहनत करेंगे, आपको फल जरूर मिलेगा। अब मेरा बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका होता है कि मैं ये मानती हूँ कि कर्म का ही फल मिलता है, राइट। अब एक बच्चा जो है वो इतने सैक्रिफाइसेस करके अपना सारा टाइम स्टडी को दे रहा है, तो आप बताइए उसे फल मिलेगा, या एक बच्चा खाना पीना, बाहर घूमना करना, दोस्तों के साथ ये खेलना वो खेलना, रील्स देखना, गेमिंग करना, एक बच्चा इस तरह अपने समय को यूटिलाइज कर रहा है, तो आप बताइए अगर वो बच्चा जो गेमिंग कर रहा है, रील्स में समय बर्बाद कर, वो इंटेलिजेंट भी है, वो सब याद भी कर ले, तो भी वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता जिसने कि इतना समय अपनी पढ़ाई को देकर, कहते हैं ना, आप जिसको समय देंगे, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो फ्रेंड्स हो, वो उतना ही आपके काम आएगा। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, सब्जेक्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जितना समय आप उनको देंगे तब एग्ज़ाम्स में आपको वो बातें क्लिक करती रहेंगी। और ये जो रील्स देखना है, पिक्चर्स, मूवीज़ देखना है, ये कुछ काम नहीं आने वाला। इसलिए अभी से डिटर्मिन्ड हो जाइए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इट्स मी, मैं हूँ, पर टिल देन अपना ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा टेंशन नहीं लेना है, अभी से पढ़ाई में लग जाना है।